जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। ये संडे मॉर्निंग का टाइम है तो आपको पता ही है संडे को हमारी मॉर्निंग लेट ही होती है। चाय बना के पी ली थी। चाय पीने के बाद हमने बच्चों ने के साथ थोड़ी मस्ती कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आई थी तो आज मैंने सोचा सब्जी ना बना करके लौकी का रायता और मक्खन से खा लेंगे रोटी। तो मैं लौकी का चढ़ा दी थी काट के कुकर में और मैं फिर लहसुन वगैरह छीलने लग गई थी रायते में डालने के लिए। और इधर बातें कर रहे थे तो उन बातों को सुन भी रही थी मम्मी और ये और बच्चे। और उसके बाद मैंने बर्तन धोए। ये देखो अंश भी मस्ती कर रहा है। ये बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मुझे लगता है किचन में खाने बनाने से ज़्यादा ना बर्तनों का काम होता है। जब भी किचन में आओ तो बर्तन मिल ही जाते हैं धोने के लिए। तो बस वही बर्तन धो रही हूँ। और इधर ये अंश मितांश इनकी बातें सुन रही हूँ। ये पूरे दिन मम्मी मम्मी चिल्लाते रहते हैं और बस वही काम मेरा चल रहा है सुबह सुबह। आज भी हमें गीतों में जाना है तो वैसे ही थोड़ा लेट उठे थे तो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और ये देखो बीच में आके ये भी दूध लेके आए थे तो दूध रख के और फिर अपने आप को दिखा के गए। देखो मैं आ चुका हूँ। फिर मैंने दूध भी डाल के रख दिया। चलो ये गर्म हो जाएगा तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको रख के भूल जाती हूँ ना तो फिर ये मेरा निकल ही जाता है। तो मैंने दूध भी साथ साथ कर दिया। फिर जब मैंने रोटी बनाई थी तो मैंने सोचा ये सब तो रायते से खा लेंगे, मैं किससे खाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो एक केला रखिए उसी की चटनी बनाते हैं, क्योंकि मैं दही रायता वगैरह कुछ खाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने केले की चटनी बनाई थी। और मैंने भी ससुराल में आके ही देखा था कि ये लोग केले की चटनी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। आप भी कभी बनाना, बहुत टेस्टी बनती है। बस इसमें हरी मिर्च लहसुन और ये बस ये डालते हैं। गाइस तो हम जा रहे हैं गीतों में और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरी चॉपस्टिक्स है और ये अंश और ये मैं ताला ले आऊं। हम सारे जा रहे हैं गीतों में आज। 5 बजे से 9 बजे तक। यहाँ बैकग्राउंड में ना डीजे पे गाने बज रहे थे, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और ये देखो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी मितांश मैं और हम सब मस्ती करते हुए जाते हैं। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता, 10 मिनट तो लग ही जाती है। देखो मम्मी पीछे आ रही है और मितांश कभी माँ जी के साथ कभी मेरे साथ। माँ जी को भी वो पीछे नहीं छोड़ना चाहता। और फिर यहाँ पे गीतों में अपना बजा रहे थे, डांस वांस कर रहे थे म्यूज़िक बजा के सिस्टम पे। और बस बहुत इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती करी, क्योंकि गीतों में ही होता है कि हम अपने जो भी हमारे जानकार हैं उन लोगों से मिल पाते हैं। वैसे तो आज के टाइम में कोई किसी के घर जाके नहीं बैठता, कभी मिलना नहीं हो पाता, लेकिन गीतों में या फिर ऐसे कभी प्रोग्राम होता है तभी हम लोग आपस में मिलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। तो काफ़ी मस्ती करते हैं हम लोग, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और गीतों में ये देखो मम्मी भी डांस कर रही है। मम्मी ही करती है, मुझे तो आता नहीं है। अब बज चुके हैं 3, हम आ गए हैं गीतों से वापस। और ये देखो दोनों भाई कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर का ही रास्ता है तो ट्रैफिक है नहीं, इसलिए ये भाग रहे हैं। और हम गीतों से लाए हैं ये पन्नी भर के चिप्स और बिस्किट। फिर हो गई थी शाम, गीतों से लौटते लौटते फिर मैंने आके दोबारा बनाई चाय। वहाँ पे भी पीते हैं चाय, लेकिन अपने घर की होती है। और जो मैंने सुबह मक्खन को एक बार गरम कर लिया था उसको भी दोबारा से रख दिया है गैस पे, और दोबारा से अच्छे से घी बन जाएगा बिल्कुल प्योर। और इसको भी रख दिया था, साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे। तब तक मेरा घी गर्म होगा, मेरी चाय बन जाएगी। घी गर्म होने के बाद घी को डाल दूंगी और चाय पी लूँगी। और फिर चाय पीने के बाद बर्तन फिर से, मुझे लगता है ना सही में बर्तन बहुत हो जाते हैं, पूरे दिन लगे रहो बर्तनों में ही। और बर्तन धो रही हूँ फिर से, काफ़ी टाइम लगता है बर्तनों में। और अब सर्दी में तो इतना ठंडा ठंडा पानी आएगा ना, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाया करेंगे ना तब क्या करूँ, क्योंकि बार बार ठंडे पानी में हाथ देने का मन नहीं करता। तो अब तो फिर भी मैं बार बार में धो लेती हूँ। और साथ साथ मैं ये जो कपड़ा है ये सब की जगह मार देती हूँ। फिर हो गई थी शाम, रात को मैंने कपड़े चेंज करके अब मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई थी। मैं दिन में तो ऐसे ही रख देती हूँ कि रात को कर लूँगी। वो अंश और मितांश थोड़ी देर पढ़ते हैं तब मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फोल्ड कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा इनके कपड़े जब अलमारी में रख रही थी ना तो बहुत कपड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि अब थोड़े से सर्दी के भी निकले हैं। तो मैंने सोचा चलो इनकी अलमारियाँ भी सेट कर देती हूँ।
तो जो ना पहनने के थे उन्हें अलग निकाल के रखा, जो पहनने के थे उन्हें और अलमारी में सेट किया। बहुत समझ नहीं आता है कपड़ों को कहाँ कैसे कहाँ रखें। बस अभी तो इन दोनों के ही सर्दियों के कपड़े निकाले हमने, अभी तो हमारे निकाले भी नहीं हैं और इन दोनों के कपड़ों में दिमाग ख़राब हो रहा था। तो जल्दी से मैंने पहले कपड़े निकाले अलमारी से दोनों के, फिर देख रही थी ये इनको आएंगे नहीं आएंगे, छोटे हैं बड़े हैं, बस वही देख देख के और रख रही थी। जो ना पहनने के हैं वो अलग, जो पहनने के हैं अलग। इन सबको सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वही कर रही थी। अब मैंने आज अलमारी अगर सही करके रखी है ना तो 2 दिन के बाद ना अलमारी का वही हाल हो जाता है। पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। मैं बोल रही हूँ एक पूरी दीवार में अलमारी बनवा लो, फिर सब अलग 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 रख दो ताकि सामने से दिखे, ताकि ऊपर नीचे कपड़े करने ही ना पड़े। सही में बहुत अलमारी बहुत फैल जाती है। और मितांश और अंश के ज़्यादा कपड़े होते हैं और इनके छोटे छोटे से भी होते हैं, तो इनके ज़्यादा फैल जाते हैं। हमारे तो फिर भी मेरे तो सूट हैंगर में लग जाते हैं, मेरे इतने नहीं फैलते। इन तीनों की ज़्यादा होते हैं ऊपर नीचे कपड़े। तो बस अपना शाम को वही कर रही हूँ। अभी तक इनके पापा आए नहीं थे तो मैंने सोचा ये टाइम भी है,